अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत अपने सियासी करियर के पहले धरने और पहली मार्च का सामना कर रही है। अक्सरियत के बावजूद सेनेट इलेक्शन में तहरीक अदम एतमाद की नाकामी ने अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर बदहवास कर दिया और वह 90 की दहाई की मुर्दा सियासत करने निकल पड़े। इमरान खान के धरने को बेवकूफ़ी और मुल्क से गद्दारी कहने वाले आज वही बेवकूफ़ी और गद्दारी की सियासत करने पर मजबूर हो गए हैं। इनका ज़ाती मफाद हमारे मुल्क की मफाद पे गालिब आ गया और वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने निकल पड़े। और अगर हम इस वक्त पाकिस्तान के उफक पर नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरह अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत तो ICU में है। FATF की तलवार पाकिस्तान के सर पर मंडला रही है। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ी हुई है। मईशत का कंट्रोल IMF के इंटरनेशनल और नेशनल टेक्नोक्रेट्स के पास है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान और भारत के साथ सरहदें गर्म हैं। एक तरफ अमेरिका के मामला चल रहे हैं और उनका रवैया इंतहाई गैर मुतवक्के है, तो दूसरी तरफ भारत की कश्मीर में जारियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल फ्रंट्स पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बनाया जा रहा है और आए रोज पाकिस्तान पे नित नए इल्जामात लगाए जा रहे हैं। सियासी मैदान पर नजर डालें तो एक तूफान बरपा हुआ है। जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती का नारा लगाने वाले सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। जमहूरियत के ठेकेदारों से कोई पूछेगा कि इस वक्त आज़ादी मार्च और धरने के नारे लगाने वाले जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं या गैर जमहूरी ताकतों की? ऐसे वक्त में जबकि मईशत का बुरा हाल है, सरहदों पर दुश्मन खड़ा हमारी कमजोरियों पर नजरें गाड़े हुए है और गलती का इंतजार कर रहा है। इदारे अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। सियासी निज़ाम बदहाली का शिकार है। क्या अपोजिशन को नहीं चाहिए था कि रवायती घिसा पिटा तरीका अपनाने की बजाय पाकिस्तान के मसाइल का कोई ठोस हल निकालते, अपने वोटर्स को अपनी जहानत से मुतासर और कायल करते, हुकूमत की गलतियों पे उंगली उठाकर इनका मुतासरकुन हल भी देते और सॉल्यूशंस लाते और साबित करते कि वही इस मुल्क के मसाइल का बेहतरीन हल है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कारकर्दगी दिखाने की बजाय दूसरे की टांगें खींचने को फौकियत दी जाती है। पाकिस्तान की अवाम ने हमेशा इन लोगों को खुशामदीद कहा है जिन्होंने उनके मसाइल हल करने की बात की, मगर बदकिस्मती वो हमेशा झूठे दावों और वादों का शिकार हुए। आज़ादी मार्च पाकिस्तानी अवाम के मसाइल का हल करने की बजाय उल्टा इनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। इस वक्त आलमी ताकतें पाकिस्तान में हर तब्दीली पर गहरी नज़र रखे हुए हैं क्योंकि पूरी दुनिया के मफादात इस खित्ते से जुड़े हुए हैं। गैर मुस्तहकम और बदअमनी से भरपूर पाकिस्तान पूरे खित्ते के लिए एक ड्रोना ख्वाब साबित हो सकता है। इमरान खान अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो, उन्हें इस तासुर को ज़ाहिल करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इन्वेस्टर्स के एतमाद को बहाल करना पड़ेगा, नेगेटिव सेंटिमेंट को दूर करना पड़ेगा, पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करना होगा और अपने वोटर्स पे यकीन दिलाना होगा कि पाकिस्तान अब एक नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। और ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब पाकिस्तान से धरने, जुलूसों, एहतजाजों, हड़तालों, टांगे खींचने की मफादात पर मबनी गंदी और गलीज सियासत का खात्मा होगा। उम्मीद तो ये करते हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान इस मसले पे भी एक APC बुलवाएंगे और पार्लियामेंट मुझे इतने अरसे में नज़र नहीं आ रही। काश पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर कोई डिबेट्स होती। सेनेट इसके ऊपर बिल्कुल चुप है, खामोश है। काश सेनेट के अंदर भी भरपूर तरीके से लोग बोलते और सोल्यूशंस हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल किया है। मैं अभी UK में था तो वहाँ काफ़ी लोग मुझे मिलते थे और मुझे कहते थे कि देखें पाकिस्तान जो है ना वो बड़ी वीक पोजीशन में है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। मान लिया सर आंखों पे, सोल्यूशन बताएं। कहते सोल्यूशन वो नहीं है। यानी हकीकी मानों में मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि 75 से 80 बिलियन डॉलर हमने पहले उधार लिया हुआ है। अब उस उधार को उतारने के लिए हर साल हमें 6 से 8 बिलियन डॉलर उधार लेना है और वो उधार की मद में दे देना है। वो हमारे पास नहीं आना और हमारे इस्तेमाल में नहीं होना। जो हमारे इदारे खसारे में जा रहे हैं, चाहे वो स्टील मिल हो, PIA हो, KPT हो, पोर्ट कासिम हो, जो मर्जी हो, आपका लेस्को है, पेस्को है, बाबडा कह लें, उनको निकालने के लिए अरबों डॉलर चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, या फिर एक पेनफुल तरीके से उनके ऊपर काम शुरू किया जाए जो कि हो रहा है और उनको बतदरीज बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन अब पाकिस्तान में ये
एहतजाज, धरना, हड़ताल, इसकी सियासत ख़त्म करनी होगी। काश इस मुल्क में किसी दिन हड़ताल के मौके पे लोग ये भी कहें कि हमने छुट्टी ख़त्म कर दी इस हफ्ते की, और हम इस हफ्ते की छुट्टी जो है उस दिन भी हम 8 घंटे काम करेंगे एहतजाजन, ताकि मुल्क को फ़ायदा हो इसका। काश डॉक्टर्स अपनी हड़तालें छोड़ के कहें कि हम ओवर टाइम करेंगे, ताकि मरीज़ों को भी पता चले कि हम उनके कितने हमदर्द हैं और हम इस मुल्क के और इस मुल्क के बासियों के लिए काम कर रहे हैं। और हुकूमत हमारे एटीट्यूड की, पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए और हमारे लिए सर्विस स्ट्रक्चर बहाल कर दे। इंजीनियर्स हों, टीचर्स हों, क्लर्क्स हों, फार्मर्स हों, मीडिया वाले हों, जो मर्जी हों, सबको इस मुल्क का सोचना, ये मुल्क है तो हम हैं, सोचने की बात है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।